देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अभी किसी के द्वारा मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि आखिर मीडिएशन सेंटर में होता क्या है और मीडिएशन सेंटर में अगर जाना है तो हमें क्या करना होता है? देखिए, पहले तो जब भी आप मीडिएशन सेंटर जा रहे हैं, कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि आपको मीडिएशन सेंटर में जाना है, तो आप अपनी डेट पर उपस्थित होइएगा। दोनों पक्षकार को वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं। हम अचानक ये सोचते हैं कि हम मीडिएशन सेंटर तो जा रहे हैं, पता नहीं जो मीडिएटर हैं वो हमारा पक्ष सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पत्नी का पक्ष ना ज़्यादा सुने। इस तरह से एक मन में डर भी उत्पन्न होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप पर पहले तो आत्मविश्वास रखिए कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, और मीडिएशन सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका समझौता ही कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, आप अपने केस के बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। वकील साहब को लीगल नॉलेज है। वकील साहब को ये बताना होता है कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन आपको अपने केस में हर एक चीज़ अच्छे से मालूम है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, क्या झूठे हैं, क्या सही है। अगर बात करें घरेलू हिंसा के बारे में कि पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप आप पर लगा दिया है, मीडिएशन सेंटर में आपको जाना है, तो सबसे पहले आप अपने वकील साहब से बात कीजिए, क्योंकि सारी जानकारी आपके वकील साहब के पास है। वकील साहब से आपको पूछना है कि मुझे किस तरह से वहाँ पर बात करनी है, कौन-कौन से जो तथ्य हैं मुझे मीडिएशन सेंटर में जो मीडिएटर है उनके सामने रखने हैं या नहीं रखने हैं। हर एक बात आप मीडिएशन सेंटर में नहीं रख सकते हैं। ये बातें आपको अपने वकील साहब से जाननी है कि मुझे कौन-सी बातें वहाँ पर रखनी चाहिए या कौन-सी नहीं रखनी चाहिए। किस तरह से आरोप पत्नी ने आप पे लगाए हैं, कौन-कौन से सेक्शन के तहत मामला दर्ज है। तो पहले आप अपने वकील साहब से इस पर राय लीजिए कि मुझे कौन-कौन सी बातें वहाँ पर रखनी है। देखिए, जब मीडिएशन सेंटर में जब जानते हैं तो कभी-कभी दोनों पक्षकार को, यानी कि पत्नी और पति दोनों को एक साथ बैठाते हैं, उन दोनों की बात सुनते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहले पति को बुला लिया जाता है, फिर पत्नी को बुला लिया जाता है। कभी दोनों के वकील साहब को बुलाया जाता है और कभी-कभी नहीं भी बुलाया जाता है, या दोनों के वकील साहब अगर वहाँ पर उपस्थित हैं तो ठीक है। अगर आपके वकील साहब वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले उनसे पूछिएगा कि किस तरह से मुझे बात करनी है। देखिए, मीडिएशन सेंटर में एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको वहाँ पर किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर अपना जो आपका गुस्सा है वो नहीं दिखाना है। अगर आप वहाँ पर छोटी-छोटी बातों में भड़क जाते हैं तो वहाँ पर फिर मीडिएशन होना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि पत्नी वहाँ पर तुरंत ये बोल देगी कि देखिए, जैसी हरकत ये आपके समक्ष कर रहे हैं ऐसी हरकत ये घर पे भी करते हैं, तो मैं कैसे इनसे समझौता करूँ। बात भी सकते हैं आप को अगर पत्नी के द्वारा इस तरह से बोला जा रहा है, आप दोनों को बैठाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप ऐसा करते हो, वो झूठा ही बोल रही है, लेकिन अगर वो आपको भड़काने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर आपको भड़कना नहीं है, शांतिपूर्वक बैठकर बात सुननी है। और हर एक बात वहाँ पर कहिए जो आपके वकील साहब के द्वारा कही जाती है कि आपको ये बातें कहनी है। हर बात वहाँ पर नहीं रखनी है, कुछ बातें ही आपको वहाँ पर रखनी है और समझदारी से वहाँ पर आपको काम लेना है। कभी-कभी इस तरह से मीडिएशन जब होता है, मीडिएटर इस तरह से प्रश्नों पे उलझा देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको इसका जवाब कैसे देना है। इसलिए शांतिपूर्वक बैठ के पहले उनकी बात सुनिएगा, उसके बाद अगर जहाँ पर आपको लगता है कि इसका उत्तर मैं सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा, तो वहाँ पर शांत रहिएगा। और वहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको अपने वकील साहब से बात करनी है। किसी भी तरीके से वहाँ पर हाँ आप ना कीजिएगा या ना आपको नहीं करना है। अगर पत्नी आपसे समझौता करने को तैयार है और पति भी समझौता करने को तैयार है तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप दोनों समझौता कर लीजिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आप दोनों के बीच में आपसी मतभेद भुलाकर आप दोनों एक हो सकते हैं। देखिए, अगर आप मीडिएशन सेंटर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके वकील साहब का बहुत बड़ा रोल है। उनसे आप पूछिए कि किस तरीके से मुझे अपनी बातों को रखना है, कौन सी बातें मुझे वहाँ पर कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति आपके केस के बारे में नहीं पढ़ेगा, मतलब अगर आप मुझे कोई केस देंगे और मैं उसे अपने हिसाब से जब पढ़ूंगी तो मैं उसके बाद ही आपसे कह सकती हूँ कि आपको मीडिएशन सेंटर पर इस तरीके से बात करनी है, ये बात करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा वहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपने वकील साहब से संपर्क करना है, उनसे बात करनी है कि मुझे क्या-क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है। और अगर मीडिएशन सेंटर पर पत्नी के द्वारा कुछ भड़काया जाते हैं, आपको कुछ इस तरह से वो प्रस्तुत करती है जहाँ पर उसका उद्देश्य आपके साथ मीडिएशन करने का नहीं है, जहाँ पर वो चाहती है कि मीडिएशन नाकाम हो, तो वहाँ पर आप बिल्कुल अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। वहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं निकालनी है जिससे आपका जो भी केस है उसमें
प्रभाव पड़े, क्योंकि मीडिएशन सेंटर पे जब पति और पत्नी दोनों को सुना जाता है तो वहाँ पर वो पॉइंट लिखते हैं, नोट करते हैं। उसके बाद वो उनकी जो रिपोर्ट है, चाहे वो पॉजिटिव रिपोर्ट है, चाहे वो नेगेटिव रिपोर्ट है, वो न्यायालय में जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत विनम्र भाव से वहाँ पर बात करनी है। बाकी आप के केस की जो भी जानकारी है वो आप अपने वकील साहब से अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस से जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हम घबरा जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पल है ये आपका जहाँ पर आपको सारे तथ्य मालूम है, सारी जानकारी है, तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कानूनी जानकारी के लिए आप अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।